पर आकर और आरसीएम जैसी जो है पवित्र संस्था के बारे में जो है कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो साथियों, आरसीएम क्या है, पहले हमको इसके बारे में जो जानना पड़ेगा कि क्या है आरसीएम जो है। आइए हम चर्चा करते हैं कि आरसीएम क्या है। तैयार हैं आप? जी। आरसीएम, आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी बाजार करने का सही तरीका। आरसीएम यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी बाजार करने का सही तरीका। दोस्तों, इंसान कितना भी जो है प्रोग्रेस कर ले, कितना भी प्रोग्रेस कर ले, लेकिन ईश्वर कुछ चीजें अपने हाथ में आज भी जो है रखा हुआ है। जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्म और उसकी मृत्यु, ये दो चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। यस, जन्म और मृत्यु जो है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में एक सफर होता है जिसे कहते हैं जीवन या लाइफ। ये लाइफ या जीवन तो हमारे हाथ में है। इसको हम अच्छा बनाना चाहे तो अच्छा बना सकते हैं या बुरा बनाना चाहे तो बुरा बना सकते हैं। और इस जीवन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? पैसे की। यस। और इस पैसे को कमाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम इस पैसे को कमाने के लिए हम खेती करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम व्यापार करते हैं, यहाँ तक कि हम चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, हम खून कत्ल भी करते हैं। लेकिन उस पैसे को करते क्या हैं? या तो उस पैसे को खर्च करते हैं और कुछ अपने परिवार के लिए जो है भविष्य, अपने परिवार के भविष्य के लिए बचत करते हैं। यही तो काम करते हैं जी। खर्च करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बाजार में। और एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया जाता है कस्टमर या ग्राहक। दोस्तों, ये कस्टमर या ग्राहक रोजमर्रा की अपनी जरूरत की जो है कोई चीज, क्या वो सीधे जो है कंपनी से लेता है? यदि मान लीजिए सुबह सुबह किसी ग्राहक को एक साबुन की जरूरत पड़ जाएगी और साबुन की कंपनी मुंबई या दिल्ली में है, तो क्या वो ग्राहक मुंबई या दिल्ली जाएगा? नहीं। वो कहाँ जाएगा? वो अपने अगल बगल किसी छोटे दुकानदार, जिसे कहते हैं रिटेलर, ये इसके पास जाएगा। ये रिटेलर भी क्या जो है साबुन या कोई सामान अपने घर बनाता है क्या? ये जाएगा अपने से बड़े व्यवसायी, जिसे कहेंगे होलसेलर। ये होलसेलर भी सामान नहीं बनाता अपने घर, ये जाएगा अपने से बड़े व्यवसायी, जिसे कहेंगे एरिया डिस्ट्रीब्यूटर। और ये एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता, ये जाएगा अपने से बड़े व्यवसायी, जिसे कहेंगे जो है C&F या कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी। मान लीजिए कंपनी ने जो 80 पैसे का सामान बनाया, कितने का बनाया? 80 पैसे का। तो 20 पैसा अपना मुनाफा भी रखेंगे। 80 पैसा और 20 पैसा मिला के 1 रुपया यानी 100 पैसा हो गया। दोस्तों, कंपनी और ग्राहक के बीच में ये 4 लोग हैं। कोई साधु सन्यासी है क्या? पूंजी लगाया है, समय लगाया है, मेहनत कर रहे हैं, तो इनको भी कुछ फायदा चाहिए। दुनिया का कोई भी धंधा 10% से कंपनी चलता है, यानी 1 रुपए का 10%। 10 पैसा मुनाफा इन्होंने रख लिया, 10 पैसा मुनाफा इन्होंने रख लिया, 10 पैसा मुनाफा इन्होंने रख लिया और 10 पैसा मुनाफा इन्होंने रख लिया। दोस्तों, ये 10 पैसा किससे वसूला जाएगा? ग्राहक से। ग्राहक से, कस्टमर से। यानी 1 रुपए का सामान ग्राहक तक आते आते 10, 20, 30 और 40, ग्राहक तक आते आते ये सामान 1 रुपए 40 पैसे में ग्राहक को मिलेगा। अभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि कंपनी कोई साबुन बनाती है, कोई तेल मसाला हल्दी कपड़ा कुछ भी अमुक सामान बनाती है, तो क्या वो हमसे आपसे कहने आती है क्या? उसके लिए कंपनी क्या करती है? अपने सामानों का टीवी में प्रचार करवाती है। क्या ये प्रचार हम आप करते हैं क्या? ये प्रचार बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी करते हैं। क्या फ्री में करते हैं क्या? सबसे ज्यादा पैसा यही देते हैं और ये कहते हैं कि हमें अपनी पूरी लागत का 60% पैसा आप देंगे, तब हम टीवी में आपके सामानों का प्रचार करेंगे। और ये बोझ भी किसके ऊपर पड़ता है? कस्टमर के ऊपर ही। ये पैसा भी हमें आपको ही देना है। यानी ये 60%, करीब 60 पैसा जो है ये विज्ञापन का भी जो हमारे आपके ऊपर ही बोझ पड़ना है।
यानी 1 रुपये 40 पैसा और 60 पैसा मिला के हो गया 2 रुपया। यस। अब कंपनी ने सामान कितने का बनाया? 1 रुपये और ग्राहक को कितने का मिल रहा है? 2 रुपये। अब बताइए, ग्राहक के साथ जो है इंसाफ हो रहा है या ना इंसाफी हो रही है? यानी सामान सस्ता मिल रहा है ग्राहक को या महंगा? भाई एक का सामान दुगने में मिल रहा है, यानी सामान काफी महंगा। चलिए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सामान महंगा मिले चलेगा, लेकिन आए दिन हम क्या सुनते हैं? डुप्लीकेसी या मिलावट। यस। ये मिलावट कौन करता है? ये मिलावट कंपनी कभी नहीं करती। जब 10% और 15% से इनका पेट नहीं भरता तो ये मिलावट का सहारा लेते हैं। यानी तेल में मोबिल, नकली नमक, नकली मसाला, नकली हल्दी। यानी जो दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है आज समाज में, मिलावटी सामानों का खतरा। अच्छा ये बताइए, जब मिलावटी सामान यूज करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा होगा या खराब होगा? खराब होगा। स्वास्थ्य हानि। और चौथी सबसे बड़ी समस्या, आज तक हम खरीदारी किए, पिताजी किए, दादाजी किए, आज तक बताइए कि कभी जो है हमारे घर में बाजार से सामान खरीदने पर जो है कभी 1 रुपया आया क्या? यानी आय 0। अच्छा, आगे कुछ आने की उम्मीद है सर? नो। यानी जो है जिस बाजार व्यवस्था से हम खरीदारी कर रहे हैं वहां सामान हमें 1 रुपए का सामान 2 रुपए में मिल रहा है, यानी सामान महंगा भी मिल रहा है, सामान मिलावटी का भी खतरा बना हुआ है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, और इनकम के नाम पे ना कभी 1 रुपया मिला और ना कभी आगे 1 रुपया मिलने की कोई उम्मीद है। तो आज के 80 साल पहले कनाडा में इस पर शोध हुआ। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने ये शोध किया। उन्होंने पूरे बाजार व्यवस्था को 3 भागों में बांटा। ग्राहक को रखा नंबर 1 पे, कंपनी को रखा सेकेंड नंबर पर, और इन बीच के बिचौलियों को रखा तीसरे नंबर पर। दोस्तों एक बात बताइए, कहने के लिए ग्राहक हमारा भगवान है, ये लोगों जो है व्यापारी वर्ग देते हैं कि ग्राहक हमारा भगवान है। यानी जो इस बाजार व्यवस्था में यदि ग्राहक की पूरे बाजार व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन ग्राहक को क्या मिल रहा है? सामान 1 रुपए का सामान 2 रुपए में मिल रहा है, सामान उसको मिलावटी का खतरा बना हुआ है, उसका स्वास्थ्य भी जो है खराब हो रहा है, और इनकम के नाम पे ना कभी कुछ मिला और ना आगे भविष्य में मिलने की उम्मीद है। तो जब इस बाजार व्यवस्था में ये देखा गया कि ये ग्राहक की पूरे बाजार व्यवस्था का हीरो है, और उस ग्राहक को सामान महंगा भी मिल रहा है, सामान मिलावटी भी मिल रहा है, उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, और इनकम के नाम पे ना कभी कुछ मिला ना आगे मिलने की उम्मीद है। यदि सिस्टम में जो है ग्राहक की सबको जो है सबका जो है जेब भर रहा है, लेकिन ग्राहक को ये मिल रहा है, और सिस्टम में चला तो जो है कंपनी भी जो है मालामाल, और ये बीच के बिचौलिए में थोड़ा सा पैसा ला के मालामाल हो जा रहा है। तो नई बाजार व्यवस्था में जो है इस सर्वे के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि एक नई बाजार व्यवस्था को जो है जन्म दिया जाए, जहां कंपनी होगी, ग्राहक होगा। कंपनी आज भी 80 पैसे का ही सामान बनाती है, 20 पैसा ही अपना मुनाफा रखती है, लागत हो गया 1 रुपया। कंपनी कहती है कि जब ये लोग 10% 15% का मुनाफा लेकर सिर्फ जो है सामान को ग्राहक तक पहुंचाने का ही काम करते थे, तो अब हम जो है 2 काम करेंगे, हम माल बनाएंगे भी और आप तक पहुंचाएंगे भी। कंपनी कहती है कि हम अपने सामानों को लेकर 8 कदम आगे बढ़ेंगे, आप 2